गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। देखिए, आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग भी और जो है साइड्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं या ट्रायंगल्स के बारे में आप जो है ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। देखिए, आपने 9th क्लास के अंदर जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं और आप इसमें ये पढ़ते थे कि सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप और सेम साइज की जो फिगर्स होती हैं, तो दैट फिगर्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो स्पेशली हमने ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट के आपको हम जो रूल्स भी पढ़ाते थे आपको 9th क्लास के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ाएंगे हम इस चैप्टर में हम ऐसी फिगर्स के बारे में बताएंगे आपको जिनका साइज सेम, ये सेम शेप होगा, सेम शेप, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। शेप तो सेम हो गया, लेकिन साइज सेम होना कोई जरूरी नहीं है। इस टाइप की फिगर्स हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि वी स्टडी दोज फिगर्स या दोज डायग्राम्स whose shape are same but not necessarily जो सेम साइज। हो भी सकता है साइज सेम, हो सकता है साइज सेम ना हो। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर्स। सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स। देखिए, हम जो है अब ऐसे जो फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका सेम शेप है बट नॉट सेम इन साइज। साइज में जो है कोई जरूरी नहीं कि वो सेम हो। तो सबसे पहले हम जो है, ये क्वेश्चन भी एक नेचुरली अराइज होता है यहाँ पे कि आपको हमने जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाया और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सिमिलर जो है फिगर्स या सिमिलर ट्रायंगल्स की बात भी करेंगे हम, पॉलीगन्स की। और ये हम यूज कहां पे करेंगे, ये हमारे जो रियल लाइफ है इसके साथ जो है ये कहां पे टच करता है, हमारे को कहां जरूरत पड़ती है। देखिए, एक सिंपल मैं क्वेश्चन लेता हूं कि क्या हम ये जो जैसे माउंटेन्स हैं, काफी हाइट्स के टावर हैं या काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, आपने देखे होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि मून का और अर्थ का डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो इस तरह के डिस्टेंसेस जो है वो कैसे फाइंड आउट किए होंगे। आप देख सकते हैं, अब आपकी बुक्स में लिखा होता है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इतने मीटर है और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इतने किलोमीटर है। तो ये क्या आपको लगता है कि ये अब जो है डायरेक्टली मेजरमेंट से फाइंड आउट किए हुए हैं? क्या टेप से फाइंड आउट किए हुए हैं कि एक्चुअली मेजरमेंट जो है वहां पे टेप लगा वहां तक इतना मेजरमेंट है? क्या ये पॉसिबल है? तो आप जो है खुद अपने आप इसको जवाब देंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि डायरेक्ट मेजरमेंट से हम जो है इस तरह के डिस्टेंसेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं या हाईएस्ट जो है हाइट है, हाईएस्ट जो हाइट्स हैं, तो इनको हम इनडायरेक्टली मेजरमेंट्स जो है वो करते हैं। इनडायरेक्टली मेजरमेंट से जो हम यहाँ, अब कैसे, अब इनडायरेक्टली मेजरमेंट जो ये हाइट्स और डिस्टेंसेज हैं, इनको हमारे पास एक जो है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी।
प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी एक हमारे पास प्रिंसिपल है जिससे हम काफी ऊंची हाइट्स, जहां पे हम मैनुअल नहीं पहुंच सकते, मैनुअल काफी जो है मुश्किल होता है, कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, और वहां सिमिलर के कॉन्सेप्ट से हम जो है वो हाइट जो है विदाउट इनडायरेक्टली मेजरमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन ही है जो हम करवा रहे हैं, इसी का आइडिया है यहाँ पे। जैसे सपोज करता हूं मैं कि ये हमारे पास जो है एक टावर है, टावर बहुत ऊंचा टावर है, और इसकी हम हाइट जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। लेकिन एक तो ये है कि इसका एक्चुअली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ये इतना ऊंचा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इसको अरेंज करना, कि हम एक्चुअल जो है मेजरमेंट कर रहे हैं। हम जो है यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के और वी फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर इजीली। देखिए एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लें कि ये टावर है और ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है। तो मैं सपोज करता हूं यहां पे कि यहां मैंने एक जो है 3 मीटर का एक पोल लगा दिया, 3 मीटर का एक पोल है जो अर्थ से यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर है। यहां एक जो मान लो व्यक्ति है जो इसके टॉप के ऊपर देख रहा है, और इसके टॉप के इसको टॉप के को जो है एक ही लाइन ऑफ साइट में लेना चाहता हूं। तो यहां पे जो साइट ऑफ लाइन है हमारी, ये लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट में क्या है कि इसका टॉप, टावर का, पोल का टॉप, इन दोनों को मिलाओगे आप बिल्कुल स्ट्रेट, यहां से वो व्यक्ति देख रहा है, यहां से वो व्यक्ति देख रहा है, वो ऐसा सिस्टम बना रहा है कि वो इसके ऊपर, पोल के टॉप के ऊपर देखेगा, और ये जो साइट ऑफ लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ये बिल्कुल स्ट्रेट इसके टॉप के साथ जो है अटैच करेगा। ये पोजीशन अपनी चेंज करेगा, मतलब ये पोजीशन जो है आगे पीछे जाके इस अर्थ के ऊपर वो ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेगा जहां पे टॉप ऑफ पोल एंड टॉप ऑफ टावर सेम जो है साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट में आ जाएगा। लाइन ऑफ साइट जो जिसको आप दृष्टि रेखा कहते हैं, एक ही इसमें आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पोल की हाइट 3 मीटर है, और हम यहां से यहां तक भी मेजरमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। ये तो हम जो है मैनुअल कर सकते हैं, इंची टेप से कर सकते हैं, टेप होता जो हमारे पास उससे बड़े इजीली कर सकते हैं। सपोज करता हूं कि ये 4 मीटर आ गया, वैसे सपोज कर लेता हूं दिस इज 4 मीटर, और यहां से यहां तक मान लो सपोज करता हूं मैं दिस इज 12 मीटर। ये डिस्टेंसेस जो है हम मैनुअली फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस आर कहा कर सकते हैं, मैनुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंसेस हमने मैनुअली, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर है, तो हम जो है इंची टेप से हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाले छोटे वाले, और यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हम क्या है कि जब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के और वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। तो अब ये चैप्टर सीखने के बाद में आपको बिल्कुल चुटकियों में ये निकाल सकते हैं आप। तो आप किसी भी ऊंची बिल्डिंग की, या किसी भी जो है किसी पेड़ की हाइट, किसी माउंटेन की, या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो ये जो है इस कॉन्सेप्ट पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं एक्सरसाइज में बता भी देता हूं आपको कि कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे इसी चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 है, 7 आप पढ़ के देख सकते हैं कि वहां पे आपने हाइट ऑफ द टावर निकाली है, और एक्सरसाइज 6.3 का 15 क्वेश्चन है, उसमें भी इस तरह की चीज हम निकाल के दिखाएंगे आपको कि हम कैसे बगैर जो है इनडायरेक्टली मेजरमेंट से हम काफी हाईएस्ट डिस्टेंस और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो चैप्टर 8th और 9th है, जो 10th क्लास में आपको 8th और 9th चैप्टर करवाएंगे हम,
उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या हाईएस्ट डिस्टेंस जो है आप इनडायरेक्टली मेजरमेंट से यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, इस टाइप के जो मैथमेटिकल हमारे पास प्रिंसिपल हैं उनका यूज करके वी कैन फाइंड दिस सिचुएशन जो है, हैंडल दिस सिचुएशन इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलता हूं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आज कि सिमिलर फिगर्स का थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊंगा। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? देखिए, जैसे मैंने ये दो हमारे पास जो है, मैं ये लेता हूं फिगर्स, ये है, देखिए आपको पता है कि ये दोनों A4 के पेपर हैं दोनों, और आपको देखने में दोनों साइड से सेम लगते हैं, और आपको ये जो है समान आकार के हैं और समान अमाप के हैं। अमाप का मतलब साइज जो है, समान जो है हमारा सेम शेप एंड सेम साइज। यदि आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये क्या है, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड विद सुप्रीमपोज, एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो करेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे की जो है फिगर्स हैं, देख रहे हैं आप, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल है ये दोनों। दीज टू रेक्टेंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। कॉन्ग्रुएंट है दोनों, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों सेम। और यहां पे आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। देखिए, जो भी कॉन्ग्रुएंट में दोनों चीजें होनी चाहिए, और सिमिलर के अंदर सिर्फ एक सेम साइज डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। साइज सेम हो जाएगा तो उन जो है सिमिलर फिगर्स को हम बोलेंगे वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी है। तो आप बाय डेफिनेशन देख सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कोई जरूरी नहीं है, मे भी हो भी सकती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। मे और मे नॉट भी दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ऐसे करेंगे। और हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे देखिए, आपको पता है कि जो फोटोग्राफर है वो फोटो लेता है, तो फोटो क्लिक करता है तो नेगेटिव, आपने सुना होगा कि फोटो का पहले नेगेटिव बनता है, नेगेटिव से फोटोग्राफर जो है वो डिफरेंट साइज की फोटो निकालता है। जैसे मैंने आपके सामने जो है ये दो फोटो लेता हूं, ये पासपोर्ट साइज फोटो है जो आप देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, और बड़े ध्यान से देखिए कि दोनों फोटो एक ही नेगेटिव से बनाए हुए, एक ही नेगेटिव से। तो ये दोनों का जो है सेम शेप है और सेम साइज है, सेम शेप और सेम साइज है। तो ये दोनों फोटो जो हैं, इन फोटो को हम बोलेंगे दीज फोटोज आर कॉन्ग्रुएंट है दोनों फोटोज, और फोटोज कॉन्ग्रुएंट है तो इनको हम जो है सिमिलर फोटोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल कॉन्ग्रुएंट फोटोज या ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ये है। अब मैं एक और आपके सामने जो है लेता हूं फोटो। या देखिए, यहां देखिए, ये जो दो फोटो देख रहे हैं आप, दो फोटो ये सेम एक ही मैडम के हैं, आप देख सकते हैं, शक्ल जो है आपको सेम मिलेगी, लेकिन आप देखेंगे कि ये सेम नेगेटिव के नहीं, ये डिफरेंट नेगेटिव के हैं, सेम नेगेटिव के नहीं है, और डिफरेंट नेगेटिव के हैं, सेम नेगेटिव, साइज सेम है। यदि आप इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो साइज क्या है, सेम, लेकिन जो है शेप सेम नहीं है इनकी। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग नेगेटिव्स के हैं, अलग नेगेटिव के हैं, इसका मतलब क्या है कि सेम शेप नहीं है, सेम शेप नहीं है, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ये नहीं है, और ये दे आर नॉट सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि साइज सेम की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। साइज तो सेम तो कॉन्ग्रुएंट में एक पार्ट है, तो पहले सेम शेप होनी चाहिए, फिर साइज क्या है, सेम होना चाहिए। ये दोनों सही है तो कॉन्ग्रुएंट है। अब इनका साइज क्या है, सेम है, बट नॉट सेम शेप, तो देयरफॉर these two photos are not congruent and not similar। तो ये एक ही मान लो उसके होना चाहिए। अब मैं कुछ और आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। देखिए, जैसे मान लो मैंने ये एक फोटो लिया, ये देखिए आप,
अभी ध्यान से आप देखिए, इसमें ये एक टिकट साइज फोटो है जिसको स्टैम्प साइज बोलते हैं आप, स्टैम्प साइज, टिकट साइज फोटो। ये मान लो पासपोर्ट साइज फोटो है। तो आप ध्यान से देखोगे, आप बिल्कुल ध्यान से, तो ये एक ही नेगेटिव के और डिफरेंट साइज के फोटो है, सेम नेगेटिव के। आप क्लियर देख सकते हैं दोनों में जो ड्रेस है वो भी सेम है, लेकिन छोटे बड़े हैं, लेकिन एक ही नेगेटिव से बने हुए हैं। तो एक ही नेगेटिव से बने हुए हैं, और जो है इसमें हम कह सकते हैं कि सेम जो है हमारे पास शेप है, सेम शेप है बट नॉट इक्वल इन साइज। शेप सेम है बट नॉट इक्वल इन साइज। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है, साइज इक्वल नहीं है, लेकिन शेप सेम है। तो सेम शेप हो तो हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स। तो ये सिमिलर फोटोज हैं, सिमिलर फोटोज हैं, एक ही नेगेटिव से बने हुए छोटे बड़े फोटो हैं। अब और हम एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे हमारे पास ये दो डाइस हैं। आप पता है कि लूडो वगैरह बच्चे खेलते हैं, आजकल छुट्टियां भी काफी लंबी हो गई हैं। तो ये हमारे पास दो डाइस हैं, देख सकते हैं, एक ब्लू डाइस है और एक रेड डाई है, रेड डाइस है। तो आप इनका साइज सेम है, साइज क्या है? सेम, लेकिन इसका कलर डिफरेंट है इनका। तो इन दोनों का कलर डिफरेंट है, आप देख सकते हैं कलर डिफरेंट है, लेकिन साइज क्या है? सेम। तो कलर डिफरेंट होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि ये सेम शेप नहीं है, नॉट इन सेम शेप, सेम शेप नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये डाइस जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और ये सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि शेप सेम होनी चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये मान लो जो है दोनों सेम कलर की डाइस होती, सेम कलर की और सेम साइज की होती, तो ये कॉन्ग्रुएंट होती। लेकिन अब मान लो जो है कलर सेम होता है इनका, एक छोटी होती है बड़ी होती, सेम मान लो उस रेशो के अंदर उसकी जो है एजेस डिक्रीज होते या इंक्रीज होते, तो हम कहते हैं वो सिमिलर है। सेम रेशो का मीनिंग यहां पे ये है, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने क्या है कि आपको पिक्चर्स के बारे में बताया कि जैसे फोटोज हैं, डाइस एक क्यूब है, जो क्यूब देख रहे हैं आप, एक रेक्टेंगल का मैंने A4 जो पेपर का एग्जांपल दिया आपको रेक्टेंगल्स का। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ सिमिलर फिगर्स की और हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे हम आपको 9th क्लास में पढ़ाते थे कि जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, बिल्कुल सेम साइज का ही सर्कल है, रेडियस सेम है दोनों का। ये सपोज करता हूं 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस, दोनों का सेम रेडियस है जो आप देख रहे हैं, सेम। तो ये दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, क्योंकि देखने में सेम शेप है इनकी, सेम शेप और सेम साइज है, सेम शेप और सेम साइज है, तो हम कहेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब मैंने एक सर्कल ये बना दिया, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का है। अब ये देखिए, इसको और इसको कंपैरिजन करिए आप, ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, शेप सेम है और साइज डिफरेंट है। तो दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर सर्कल, सिमिलर है ये। तो सर्कल जितने भी होते हैं ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे ही स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे सेम शेप के होते हैं, सेम शेप के हैं तो सिमिलर सर्कल स्क्वायर होते हैं। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, आपने पढ़ी है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल, तो कोई भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेंगे जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सारी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो यहां पे अब क्या है कि 2 पॉलीगन्स, ये पॉलीगन्स है, ट्रायंगल की पॉलीगन है, स्क्वायर की पॉलीगन्स है, तो 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 पॉलीगन्स
आर सेड टू बी सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल हो, और जो उनकी साइड्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो में होनी चाहिए। सेम रेशियो का यहां पे अर्थ ये है, जैसे सपोज करता हूं मैं कि मैंने एक जो है यहां पे रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 सॉरी 3 2 2, और एक मैंने और रेक्टेंगल बनाया यहां पे, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, 6, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। तो आप देख सकते हैं कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल तो इक्वल है। अब मैं ये बता रहा था आपको कि जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, ये 2/4, 2/4, 3/6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है 3/6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है 2/4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो यहां पे 3/6। तो आप कैंसिल करोगे तो सारी 1/2 1/2 1/2 1/2, तो इसको बोलते हैं हम दे आर सेम रेशियो, साइड जो हो सेम रेशियो में, जो कॉरस्पॉन्डिंग आपस में साइड होगी उनकी रेशियो सेम आनी चाहिए, तो आप सेम रेशियो में। यदि मान लो आप ऐसे कर देते इसको, मान लो एक रेक्टेंगल ये बढ़ाते हैं आप, ये 2 रख लिया हमने और ये 4 कर दिया, अब ये सेम रेशियो नहीं आएगी। देखो आप ये 2/2 और 2/2 और ये 3/4, ये इक्वल नहीं है, ये 1 आ गया, ये 1 के इक्वल नहीं है, ये सेम रेशियो नहीं है। तो यदि साइड्स जो है वो नॉट प्रोपोर्शनल हो, नॉट प्रोपोर्शनल है, साइड सेम रेशियो में नहीं है, तो ये दोनों रेक्टेंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं है। तो आपके पास जो पॉलीगन्स के लिए मैंने आपको बताया है कि 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी जो है सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, उनके एंगल्स जो है सारे के सारे आपस में इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, सेम रेशियो में हो, प्रोपोर्शनल इसका यहां पे क्या है, सेम रेशियो में हो, ये हम जो है यहां करेंगे। अब इसके बाद जो है यदि आप ध्यान से देखें कि आपकी बुक में ये ताजमहल की 3 फोटो दी हुई, 3 फोटो, तो ये ताजमहल की तीनों फोटो जो है आप क्लियर देखें ध्यान से, बड़े आराम से, कि ये एक ही नेगेटिव से बनी हुई दिखाई दे रही है हमारे को, ये एक ही नेगेटिव से छोटी बड़ी फोटो है। तो एक ही नेगेटिव से छोटी बड़ी फोटो है, तो सेम स्केल में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है एक ही नेगेटिव से। तो एक ही नेगेटिव से सेम फोटो है, तो ये सारे के सारे जो ताजमहल हैं, पिक्चर्स हैं ताजमहल की, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, सिमिलर हैं, ये आपने देखना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे इसके अंदर बात करता हूं। देखिए हम मैथमेटिक्स का यूज जो है बहुत जगह करते हैं, और यहां जो मैं आपको जो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी बता रहा हूं, सिमिलर फिगर्स के बारे में बता रहा हूं, ये देखिए जैसे हम अपना घर बनाते हैं, आजकल आपको पता है कि हम अपना घर बनाते हैं तो पहले आर्किटेक्ट के पास जो है, आर्किटेक्ट होता जो है, उसको हम बताते हैं कि हमारी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये साइट है, और आपने इसको इस टाइप का जो है अपने घर चाहते हैं। तो आर्किटेक्ट आपको डिफरेंट वेज से जो है एक मैप बना के देता है आपके हाउस का, और आप उसके कंप्यूटराइज में देखना कि 3D फिगर आपको कि ऐसे लगेगी कि आपका घर जो है वो 3D में दिखाई देगा आपको कि इस रूम में ये है, इस रूम में ये है, यहाँ लॉबी है, यहाँ किचन है, डिफरेंट टाइप के जो है वो आपको बताएगा। तो उसमें आप यदि पेपर पे देखना मैप, वो काफी देखने में छोटा होता है, छोटा मैप बनता है कागज के ऊपर, और उसी मैप को हम जब ग्राउंड लेवल पर लेके आते हैं, जब आप घर बन जाता है आपका, तो काफी बड़ा लगता है। तो वो क्या होता है कि स्केल, यहां एक स्केल फैक्टर होता है जो बड़ा काम करता है मैथमेटिक्स में, स्केल फैक्टर।
स्केल फैक्टर। तो आप जितने भी, जैसे इंडिया का मैप देखा होगा आपने और ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के अंदर क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है उसके ऊपर दिखाई देता है हमारे को, पूरा वर्ल्ड, थोड़ी सी जगह में वर्ल्ड, वो स्केल है जो जिस देश का एरिया काफी छोटा है तो काफी छोटा देश मिलेगा, बड़ा है तो ग्लोब पर थोड़ा बड़ा मिलेगा। तो वो स्केल है, वो स्केल सबके लिए इक्वल है। वो इंक्रीज, जैसे मैं आपको घर का मैप के बारे में बता रहा था आपको कि जैसे मान लो एक जो है वहां पे कहता है कि स्केल, जब घर का मैप बनाता है तो वो ये लिख देता है उस मैप के ऊपर स्केल फैक्टर जो काम करेगा वहां पे वो ये लिख देगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हो सकता है 1 मीटर के इक्वल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो वो आपको कागज के ऊपर तो 1 सेंटीमीटर दिखेगा, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पर आएगा, जब वो 1 मीटर के इक्वल है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये स्केल बदलते रहते हैं, स्केल चेंज होते रहते हैं। तो यहां पे वो सेम रेशो में, जैसे आपका एक रूम का साइज उसने दिया, मान लो सपोज करता हूं कि एक रूम का साइज जो है वो देता है ऐसे कि 6 मीटर जो है सेंटीमीटर है, मान लो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई जो है 3 सेंटीमीटर। ये एक रूम का साइज दिया मैप के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग ये है 6 सेंटीमीटर का मीनिंग ये हुआ है कि 6 मीटर जो है, जो आपका घर बनेगा वो 6 मीटर लेंथ का बनेगा। वो रूम, एक रूम की हाइट दी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। मैप पे तो वही लिखेगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में जो रूम बनेगा वो क्या बनेगा, मान लो ये स्केल काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 मीटर तो लेंथ होगी रूम की और 5 मीटर जो है ब्रेथ होगी और 3 मीटर हाइट होगी, 3 मीटर हाइट ऐसे। तो ये स्केल जो है सेम, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम रेशो में इंक्रीज होगी। ये स्केल का मीनिंग यही है कि स्केल का मीनिंग यही है कि जो भी घर में आप बना रहे हो मैप के ऊपर, तो जब वो इंक्रीज होगी, एक्चुअल में जो घर बनेगा वो सेम रेशो में इंक्रीज होगा। जो कागज के ऊपर मैप है और हमारा जो घर बनेगा उसमें सेम रेशो के अंदर इंक्रीमेंट लगेगी, इंक्रीज होगा स्केल फैक्टर से। तो ये हम जो है करते हैं मैथमेटिक्स का यूज। और वहां पे भी जो मैप्स में जो कॉन्सेप्ट जो है वो होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट हमें यूज करता है आर्किटेक्ट, और वहां मैथमेटिकल हम यूज करते हैं टर्म्स को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं कुछ 6.1 के एक पढ़ देता हूं कि जो मैंने आपको बताया ब्रीफ के अंदर कि पढ़ देता। फर्स्ट में क्या है कि फिलिंग द बैलेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में गिवन है, करेक्ट वर्ड लगाना है। और सर्कल्स आर सिमिलर, मैंने बताया है कि और सर्कल्स आर सिमिलर, और स्क्वायर्स आर सिमिलर, और डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए। और 2 polygons ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग यहां पे ये है, जैसे ये एंगल इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग यहां पे ये है। तो एंगल्स जो है इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, सेम रेशो। देखिए वर्ड बार बार आता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है सेम रेशो, सेम रेशो। तो सेम रेशो में हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। और आगे सेकंड क्वेश्चन में कहता है गिव 2 डिफरेंट जो है एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का जो है आपने 2 एग्जांपल देने, ये है आपके पास जो जितने भी सर्कल्स है और आर सिमिलर, और सर्कल्स आर सिमिलर, और स्क्वायर्स आर सिमिलर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। आगे कहता है कि नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, दे आर नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि सेम रेशो नहीं है साइड की, साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, साइड सेम रेशो में नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है। अब जैसे एक स्क्वायर हो
और एक सर्कल हो, ये सेम शेप नहीं है इनकी। यदि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये सर्कल है और ये स्क्वायर है, ये दोनों आपस में फिगर क्या है, नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि नॉट इन सेम शेप, नॉट इन सेम शेप में नहीं है, तो ऐसे आप दे सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि आप एंगल्स भी इक्वल नहीं है, फर्स्ट टाइप में एंगल इक्वल नहीं है, और सेकंड के अंदर जो साइड की रेशियो तो सेम है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। इस साइड्स की रेशियो सेम है, दोनों चीज होनी चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल या दैट इज इन सेम रेशियो। ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम कहते हैं कि पॉलीगन्स आर सिमिलर, अदरवाइज नो। ये थोड़ा सा आप स्टडी करना। थैंक यू वेरी मच।